फ्रेंड्स, कैसा आप सब। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते होंगे कि सांप और नेवले की लड़ाई में हमेशा नेवले की जीत होती है। देखा जाए तो सांप नेवले से 100 गुना ज्यादा जहरीला है। सांप के एक बाइट में जितना जहर होता है उसे हाथी जैसे जीव भी मर सकते हैं। नेवले में तो बिल्कुल जहर ही नहीं है, लेकिन फिर भी नेवला सांप को मौत की नींद सुला देता है, क्योंकि नेवले में से कई सारी खूबियां हैं जिसकी वजह से सांप का खतरनाक जहर का असर भी इस पर नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, नेवला हमेशा क्यों जीता है, इसे जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सांप और नेवले की लड़ाई में एक बात तो पक्की है कि सांप सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नेवले पर हमला करता है और वही नेवला सांप को मारने और खाने के लिए उस पर हमला करता है। यानी इतना तो तय है कि इन दोनों की लड़ाई में लड़ाई होने से पहले ही नेवला विजेता होता है। सांप को मार डालने में नेवले में 4 तरह का विशेष गुण है। तो सबसे पहला खूबियां है नेवले का ज्यादा फुर्तीला होना। जो जीव जितना ज्यादा फुर्तीला होता है उसको सामने वाला जीव उतना ही कमजोर दिखाई देता है। अगर हमें सांप का हमला इतना तेज दिखाई देता है तब नेवले को वही सांप का हमला इतना स्लो मोशन में दिखाई देगा। नेवले का अत्यधिक फुर्तीला होने के कारण सांप के 100 हमलों में से 99 हमलों में नेवला बच जाता है। लेकिन जब नेवला सांप पर हमला करता है तब सांप बच नहीं पाता है, क्योंकि नेवला अपने नुकीले दांतों से सांप की खोपड़ी को तोड़ देता है, जिस वजह से सांप वहीं पे मर जाता है। नेवले के जीतने का दूसरी प्रमुख वजह है इसके सख्त और तने हुए बाल। जब नेवला और सांप की लड़ाई होती है तब नेवला अपने बालों को खड़ा कर देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे सर्दी के मौसम में ठंड लगने पर हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। हमारे बाल हमें ठंड से बचाने के लिए खुद ब खुद खड़ा हो जाता है, जबकि नेवले के बाल नेवले को सांप के हमलों से बचाने के लिए खड़ा होता है। सांप के बीस्तन ज्यादा लंबा नहीं है, इसलिए जब सांप नेवले को काटने की कोशिश करता है तब ज्यादातर बार सांप अपना जहर नेवले की सख्त बालों पर उगल देता है। सांप का दांत नेवले के त्वचा तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, अगर सांप ने किसी तरह से नेवले को काट भी लिया फिर भी नेवले में इससे कई सारे खूबियां हैं जिसकी वजह से वो बच जाता है। एक नेवले के ठीक त्वचा के नीचे चर्बी का एक मोटा परत होता है और सांप अपना जहर इस चर्बी के मोटे परत में छोड़ देता है। और हम जानते हैं कि चर्बी में छोड़ा गया कोई बाहर पदार्थ बेहद धीमी गति से शरीर में अवशोषित होता है। इसीलिए डॉक्टर इंसुलिन के इंजेक्शन को पेट में लगाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इंसान के पेट में काफी मात्रा में चर्बी होता है, जिस वजह से दवा धीरे धीरे शरीर में अवशोषित होता है और लंबे समय तक दवा का असर रहता है। जब सांप नेवले को काट लेता है तब सांप का जहर भी इस तरह से धीरे धीरे नेवले के शरीर में जाता है, जिस कारण नेवले के पास इस जहर के खिलाफ लड़ने के लिए ज्यादा वक्त होता है। सांप के जहर के खिलाफ नेवले का आखिरी हथियार होता है विष प्रतिरोधक क्षमता। तो फ्रेंड्स, नेवले के अंदर एक विशेष टाइप का एंटीवेनम होता है जिसका नाम है एसिटिल कोलिन, जो कि सांप के जहर को धीरे धीरे करके खत्म कर देता है। नेवले के विष प्रतिरोधक क्षमता सांप के जहर को बेअसर कर देता है, इसलिए ज्यादातर मौके पर सांप के काटे जाने पर भी नेवला मरता नहीं बल्कि कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि नेवला सांप से ज्यादा जहरीला है तो अभी तो सांप को मार देता है, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। वास्तव में नेवला बिल्कुल भी जहरीला नहीं, लेकिन अगर किसी इंसान को नेवला काट ले तो रैबिस की बीमारी हो सकती है। ये वही बीमारी है जो कुत्तों के काटने पर होता है। तो अगर कभी किसी को नेवला काट ले तो तुरंत मेडिकल जाकर टीटेनस के इंजेक्शन के साथ साथ रैबिस के इंजेक्शन जरूर लगवा ले। हालांकि नेवले से रैबिस का होना बहुत ही दुर्लभ की बात है, लेकिन फिर भी सावधान के लिए रैबिस की टीकाकरण जरूर करवा ले। तो फ्रेंड्स, क्या सांप और नेवले की लड़ाई में हर बार नेवले की जीत होती है? बिल्कुल नहीं। नेवला आमतौर पर अधिक बड़े सांपों पर हमला नहीं करता है। एक बड़ा कोबरा नेवले के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि बड़ा सांप के पास ज्यादा ताकत होता है। कई बिना जहर वाले सांप जैसे अजगर जैसे सांप नेवले को अपने ताकत के बल पर आसानी से मार सकता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा। नेवले के अंदर जो एंटीवेनम होता है वो सिर्फ न्यूरोटॉक्सिक जहर वाले सांपों के काटने से बचाता है। न्यूरोटॉक्सिक जहर वाले सांपों में कोबरा और क्रेट जैसे सांप प्रमुख है। वही हेमोटॉक्सिक जहर वाले सांप जैसे रसेल्स वाइपर और पीट वाइपर के जहर से नहीं लड़ पाता है। अगर हेमोटॉक्सिक जहर वाला सांप नेवले को काट ले तो नेवले पर बिल्कुल वैसा ही असर होगा जैसा बाकी सारे जीव पर होता है। वैसे आमतौर पर नेवला वाइपर स्नेक के दांतों से बचकर उन्हें भी मार देता है, लेकिन अगर मरने से पहले कोई वाइपर स्नेक नेवले को काट ले तो नेवले की मौत पक्की है। तो फ्रेंड्स, नेवला एक अद्भुत जीव है जो कि सांप जैसे खतरनाक जीव को भी मार देता है, लेकिन नेवले के साथ साथ ऐसे कई सारे जीव है जो कि सांप को मार देते हैं। तो ऐसे एक जीव का नाम है हनी बेजर, जिसके पास हर तरह का सांपों के जहर का एंटीवेनम है
और ये सांप के साथ साथ बिच्छू, कीड़े मकोड़े को भी मार देता है। तो दोस्तों इसके अलावा जानकार मानते हैं कि मोर पर भी सांपों के जहर का असर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का ये जो वीडियो है वो आप सबको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्त रिलेटिव्स के पास शेयर कर देना और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो और पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।